Hello class, welcome to my YouTube channel. This is my fourth part on this video. Before watching this video, pause the all previous part of this video so that there are no any confusion. I gave the link into the description. So let's start our today's class and today's first topic is effect of change of pressure. तो चलिए देखते हैं कि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैटर के फिज़िकल स्टेट पे। ठीक है, तो जो प्रेशर है जब वो चेंज होता है तो फिज़िकल स्टेट भी मैटर का क्या होता है, चेंज होता है। चाहे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें, इन दोनों ही केसेस में जो फिज़िकल स्टेट होते हैं मैटर के वो चेंज होते हैं। ओके, एंड गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो सबस्टांस गैसेस फेज में होते हैं, मीन्स कि गैसेस स्टेट में होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सम सॉलिड कैन चेंज इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। और जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो कुछ सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। और तो ध्यान से सुनना इसे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। The conversion of solid carbon dioxide into carbon dioxide gas is a change of state which is caused by the decrease in pressure and higher atmospheric temperature. Solid carbon dioxide is a white solid called dry ice, and solid carbon dioxide is an extremely cold substance. It is used to deep freeze food and to keep ice cream cold. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीन्स जो ड्राई आइस होता है, इसको हाई प्रेशर के अंडर में स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इसकी प्रेशर डिक्रीज़ होती है तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से किस में कन्वर्ट होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एयर के एक्सपोज में आता है, ठीक है, मीन्स एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये अपने प्रेशर को रिड्यूस करके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाता है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। और किस में चेंज होना स्टार्ट कर देता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यहाँ पे फिज़िकल स्टेट जो है मैटर का वो चेंज हो रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर इस केस में डिक्रीज़ हो रहा है और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो हायर हो रहा है, इट मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये वाइट सॉलिड होता है और इसे ड्राई आइस कहते हैं। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सट्रीमली कोल्ड सबस्टांस होते हैं और इसका यूज़ फूड को डीप फ्रीज और आइसक्रीम को कोल्ड रखने के लिए किया जाता है। तो ये था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन। ओके, देखिए, इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना in which liquid convert into vapor at any temperature below its boiling point. Evaporation एक surface phenomena है और इस process में जो liquid है वो किस में convert होता है, vapor state में convert होता है। और इसका जो temperature होता है boiling point के just below किसी भी temperature पे ये liquid से vapor में convert होने लगता है। Okay? When a liquid is left exposed to air, its volume decreases gradually. This is due to the evaporation. In this process, some of the liquid at surface turns into vapor and mixes with the gases in the air. Thus, liquid turns into vapor. It is said to be evaporation. जब liquid को हम एयर के एक्सपोज में, मीन्स कि एयर के कांटेक्ट में छोड़ते हैं उसे ओपनली, तो उसकी जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की वो कुछ क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एवापोरेशन प्रोसेस होता है और इस एवापोरेशन प्रोसेस में जो लिक्विड सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो किस में टर्न होने लगते हैं, वेपर फेज़ में
टर्न होने लगते हैं और जो गैसेस एयर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ मिक्स होकर के क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और इसी वजह से जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है जब हम उसे ओपनली एयर में छोड़ते हैं तब। और ये जो लिक्विड है इसमें क्या होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को एवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं। आप अपने डेली लाइफ में देखोगे कि आप जब भी एक ग्लास वाटर लो और उसे क्या करो, कुछ देर के लिए उसे एयर में छोड़ दो। आप थोड़े देर बाद उसे देखोगे, मीन्स कि 1 and 2 आफ्टर 1 and 2 आवर्स, कि वो जो लिक्विड है उसकी जो कुछ वॉल्यूम होती है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसमें जो सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट होते हैं वो किस में टर्न होने लगते हैं, वेपर में टर्न होने लगते हैं, और एयर में जो प्रेजेंट गैसेस हैं उनके साथ मिक्स होकर के क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये था एवापोरेशन प्रोसेस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लो। जैसे प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर एवापोरेशन प्रोसेस से किया जाता है। ड्राइंग ऑफ वेट हेयर, जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वो कैसे ड्राई होते हैं, एवापोरेशन प्रोसेस की वजह से ही वो ड्राई होते हैं। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स, जब हम कपड़े को आयरन करते हैं तो वहाँ भी एवापोरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। और ड्राइंग क्लॉथ्स, और जब हम कपड़े को सुखाते हैं तो वो भी ड्राई किस वजह से होता है, एवापोरेशन प्रोसेस की वजह से होता है। और स्वेट फ्रॉम बॉडी, और हमारी बॉडी से जो स्वेट होता है वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी एवापोरेशन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो ये था एवापोरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो चलिए देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, सेकेंड इज सरफेस एरिया, थर्ड इज़ ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज़ विंड स्पीड। अब हम 1 by 1 इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। तो चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कैसे इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। When the temperature of a liquid is increased by heating it, more particles of the liquid get enough kinetic energy to go into the vapor state and this increase the rate of evaporation। क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जिससे वो अपने आप को किस में टर्न करने लगते हैं, वेपर स्टेट में टर्न करने लगते हैं। उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जिससे वो क्या कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे जो रेट ऑफ एवापोरेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है, ठीक है, एवापोरेशन को। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एवापोरेशन की जो रेट होगी, मीन्स की जो एवापोरेशन की स्पीड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो कब इंक्रीज़ होगी सरफेस एरिया के केस में, जब हम सरफेस एरिया, लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे। हम जितना ज़्यादा लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इफ़ द सेम लिक्विड इज़ केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इन अ चाइना डिश, हम क्या करेंगे, सिंपली सेम लिक्विड को लेंगे, एक चाइना डिश में लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। उसके बाद देन द लिक्विड केप्ट इन द चाइना डिश विल एवापोरेट मोर रैपिडली देन टेस्ट ट्यूब। फिर हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद जो लिक्विड है वो एवापोरेट जब होगा तो टेस्ट ट्यूब के कंपेयर में चाइना डिश से ज़्यादा ईज़ली और काफ़ी रैपिडली, मीन्स कि टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग ज़्यादा तेज़ी से एवापोरेट होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड जो टेस्ट ट्यूब में है और जो लिक्विड चाइना डिश में है, सरफेस एरिया देखा जाए तो किसका ज़्यादा होता है,
चाइना डिश का होता है। तो ये क्लियर है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी लिक्विड एवापोरेट होगा। तो इस तरीके से सरफेस एरिया भी क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, एवापोरेशन को। सेकेंड एग्जाम्पल है वेट क्लॉथ्स आर स्प्रेड फॉर ड्राइंग। हमने कुछ गीले कपड़े बाहर डाल रखे हैं। द स्प्रेड wet cloths have large surface area. This make the evaporation of water faster due to this cloth dry up more quickly. और हम उसको क्या करेंगे, वो जो कपड़े हैं हम उनके सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो एवापोरेशन है वो क्या हो, फास्टर हो, और जो कपड़े हैं वो क्या होंगे, वो जल्दी ड्राई होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सरफेस एरिया जो है वो अफेक्ट करता है एवापोरेशन को। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो अमाउंट वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। When the humidity of air is low, then the rate of evaporation is high and water evaporate more readily. जब वो एयर में ह्यूमिडिटी लो होगा तो जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो क्या होगा, हाई होगा, और जो वाटर है वो जल्दी क्या होगा, एवापोरेट होगा। ठीक है, एंड व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई देन द रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ लो एंड वाटर एवापोरेट वेरी स्लोली। और जब एयर में ह्यूमिडिटी हाई होती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत लो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर है वो क्या होता है, बहुत ही स्लोली एवापोरेट होता है ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होने की वजह से। तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी एवापोरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करता है, वो है विंड स्पीड। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेज, जब हवा की स्पीड जो होती है वो तेज़ होती है तो जो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, तो वो ज़्यादा तेज़ी से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं विंड के साथ क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग से जो वाटर वेपर की अमाउंट है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एंड दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवापोरेशन, और इस वजह से जो रेट ऑफ एवापोरेशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से विंड स्पीड किसको अफेक्ट करता है, एवापोरेशन को अफेक्ट करता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। द वॉस्ट वेट क्लॉथ्स ड्राई मोर क्विकली ऑन अ विंडी डे बिकॉज एवापोरेशन इज़ फास्टर ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द विंड। क्या होता है, जब हम कपड़े डालते हैं सूखने के लिए और जब मौसम ऐसा हो कि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है तो जो एवापोरेशन होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्टर होती है हाई विंड की हाई स्पीड होने की वजह से, और जो कपड़े हैं वो क्या होते हैं, वो क्विकली ड्राई होते हैं। ठीक है, तो ये रहा विंड स्पीड जो किसको अफेक्ट करता है, एवापोरेशन को अफेक्ट करता है। चलिए, so end of today's class and remaining topics we will cover in the next video. I hope you all like this video. If you understand the concept, share this channel as much as you can so that more students are connected to this channel and get help. Thank you so much.